What is up bros? This is Jay back with another video and भाइयों मेरे पास आज कोई कंटेंट नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी इंस्टाग्राम फीड के अजीब मीम्स दिखाने वाला हूं। बट बिफोर आई डू दैट मैं तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। वो आदमी बहुत अमीर है, MLM वाले रवि शर्मा सर से भी ज्यादा अमीर है वो, और उसका नाम है सोमपाल मिस्त्री। सोमपाल मिस्त्री ने मेरी फीड में कहर मचा रखा है भाई। इस आदमी ने रात का खाना छोड़ छोड़ के, पेट काट काट के, मजदूरी कर करके और साइट पे से ठेकेदार की नजर हटते ही सीमेंट के कट्टे चुरा चुरा के आईफोन खरीद लिया है, और ये फ्लेक्स करने से बाज नहीं आ रहा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये आईफोन लेने की सोच रहे हो, पहले चार्जर लेने की सोचना। चार्जर 4000 का मिलता है। ये 100 रुपये वाला सेब नहीं है, तेरी औकात से बाहर वाला सेब है। चल चार्जर ही ले पाएगा, मोबाइल नहीं ले पाएगा। इस आदमी के घर में ना ही तो ढंग के पहनने को कपड़े, इसका फिजिक देख के जो कि काफी इंप्रेसिव है, मुझे लगता नहीं है कि इसके पास खाने को प्रॉपर खाना है, और हगने भी डेफिनेटली ये घर के बाहर खुले में जाता होगा। पर नहीं भाई, पैसा सारा आईफोन में इन्वेस्ट करना है। फिर लक्ष्य चौधरी कह देता है ना कि गरीब अपनी हरकतों से गरीब होता है, तो लोगों को आग लग जाती है, पर यह सच है। अब ना तुम एक थीम नोटिस करना, लोग ना कमेंट्स में इसको एक ही बात से चिढ़ाते रहते हैं, और वो है प्लास्टर नहीं है इसके घर की दीवार पे। तो भैया मैं कल आ रहा हूँ रामनगर किला पे, ऐसे ही आऊंगा 11 बजे के टाइम में। जो भाई मुझे जानता हो और फॉलो करता हो तो भाई वो रामनगर किला पे मिल सकता है। मैं आ रहा हूँ केक काटने के लिए। तो भाई मेरे दोस्त भी आ रहे हैं, राजकुमार, राजू, सुनील और कौन है भाई राजकुमार, राजू और सुनील? कौन है ये स्टोरी में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स? इतनी इसके पीछे देहाती बैडीज पागल हो चुकी हैं कि इसको लोग देसी डैन बिल्जेरियन कहने लग गए हैं भाइयों। इसके फैन मीट्स चल रहे हैं इसके घर के आसपास। भाई वो प्लास्टर कि इतना बड़ा फोन नहीं दिख रहा है तुझे, प्लास्टर तो दिख रहा है मेरे घर का, और ये आगे वाला सेब नहीं दिख रहा है तेरे को। और से भाई इसका बहुत खून जलता भाई प्लास्टर वाली बात पे। इसको रियलाइज हुआ कि अब तो मुझे जवाब देना पड़ेगा प्लास्टर वाली बात का। देख ये आईफोन है, तेरी औकात से बाहर, समझा? प्लास्टर पे मत जा, हाथ पे देख। हाय सर, फ्रॉम HDFC बैंक। आपने पिछले 2 महीने से EMI जमा नहीं करवाई है, जल्दी EMI पे कीजिए। पावर ऑफ तेल चटा। एक भाई यार तू प्लास्टर की मत बोला कर, प्लास्टर की बोलता है तो मेरा खून सुलग जाता है बहुत ज्यादा। भाई देख प्लास्टर पे तू कमेंट मत करा कर कि प्लास्टर करवा। देखो, एक मिस्त्री के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक क्या हो सकता है, वो है प्लास्टर। जो आदमी हर किसी के घर का प्लास्टर करता घूमता, उसके अपने घर का नहीं हो पा रहा है। तुम्हें लगता नहीं वो बात उसको खाएगी? पर इसकी प्रायोरिटी देखो कहां पे, इसकी ब्रांड लॉयल्टी देखो। ये अपना लाइफस्टाइल खराब करके, अपना पेट काट के आईफोन खरीद के ला रहा है, एप्पल की प्रमोशन कर रहा है देहात में फ्री की। तो भाई तेरी औकात नहीं है आईफोन खरीदने की, तू सिर्फ मेरा प्लास्टर ही देख पाएगा, और तू प्लास्टर देखते ही देखते मर जाएगा। वो प्लास्टर देखते देखते मर जाएगा, पर तू प्लास्टर नहीं कर। जो हर एक आदमी कॉर्पोरेट में काम करता है, मेरा उससे एक सवाल है, भाई बहनों तुम लोग के वर्कआउट्स कितने मेस्ड अप होते हैं। यहाँ सोमपाल मिस्त्री से 9 बजे से पहले और 5 बजे के बाद किसी का बाप भी ईट नहीं उठवा सकता। दिन में 2 से 3 उसको चाय सुट्टा ब्रेक मिलते हैं, एक उसको 1 बजे के आसपास लंच ब्रेक मिलता है, और वो ऑन जॉब अपने मन की रील्स देख सकता है और अपने सैड गानों की प्लेलिस्ट चला सकता है। तुम क्या जीवन जी रहे हो जब इसने भी तुम्हारे बराबर आईफोन ले रखा है। मैं किस्त पे मोबाइल लेता तो बिल के तेरे बाप ने दिया है मुझे बना के, बता। भाई भाभी पीछे EMI दे रही। ये 100 रुपये वाला सेब नहीं, तेरी औकात से बाहर वाला सेब है। बिल है मेरे पास, नकद लाया हूँ। रिकवरी एजेंट पीछे किस्तें ले रहा। तुम सारे जलते हो, तुम सारे सोनपाल मिस्त्री से जलते हो, क्योंकि तुम उसकी तरह सीमेंट के कट्टे चुरा के नगद आईफोन नहीं ले सकते। तो भाइयों लोगों ने सोमपाल मिस्त्री को प्लास्टर को लेके उसके घर के इतना चिढ़ा दिया कि उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। क्या बोल रहा था, पहले प्लास्टर करवा, ले करवा लिया। देख तेरी औकात नहीं है इसे लेने की, सिर्फ मेरे प्लास्टर पे ध्यान दे। और ये सेब दिख रहा है तुझे, ये नहीं ले मिलेगा। पर देखो भाइयों लोग कितने जल फुकने हैं। जैसे ही हमारा मेहनती सोमपाल मिस्त्री गोल करने चलता है, लोग गोल पोस्ट को चेंज कर देते हैं। 10th पास होके दिखा। ये क्या बदतमीजी है भाई। पर भाई सोमपाल का फ्लेक्स रुके नहीं रुकता, और वो कैसे ना रुके जब वो MLM वाले जस्टिन बीवर से भी अमीर है। भाई मैं सोच नहीं सकता था इतनी बड़ी खुशी मुझे जल्द मिल जाएगी। तो भाई वो खुशी ये रही। भाई मेरी पहली पेमेंट आ चुकी है, और भाई देखो अब ये नहीं बताऊंगा मेरी किस चीज से आई है।
कैसे बताएगा? हम सबने देख लिया पेमेंट कहां से आ रही है। सोमपाल मिस्त्री अपनी 2 नंबर की कमाई को लेके इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि इसने भाई आईफोन कीचड़ में गिराना शुरू कर दिया। तेरी औकात नहीं है, देख। जिगरा तो है भाई इसमें, मैं ना कर पाऊं कभी अपने फोन के साथ ये। देख, तेरी औकात से बाहर है ये, समझा? और गलत मत बोल दिए कभी इसके बारे में। देख और देख, इसे देख, औकात से बाहर है तेरी। चेक कर रहा है कि भाई सच में चल रहा है कि नहीं चल रहा, अंदर ही अंदर फटी पड़ी है। पर भाइयों ये वीडियो में एक कमेंट था जिसमें लिखा हुआ है काश खराब हो जाता ये पानी। ये प्रूफ है कि बुरी नजर इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि राइट आफ्टर दिस पोस्ट सोमपाल के जीवन की सारी खुशियां खत्म हो गई। और जिन जिन पे ये फ्लेक्स कर रहा था अपना आईफोन, वो लोग कमेंट्स में खुशी मना रहे हैं। और भाई सोमपाल निकला एक नंबर ऑप्टिमिस्टिक आदमी। उसने सोचा कि जहां मैं आईफोन फ्लेक्स करके फॉलोइंग बढ़ा सकता हूं, तो मैं अपनी मिजरी को भी फ्लेक्स कर लेता हूं, शायद फॉलोइंग बढ़ जाए। सोमपाल की प्लेलिस्ट तो बढ़िया। पर इस पे भी क्योंकि लोग ट्रोल करने से बाज नहीं आए, तो सोमपाल ने सोचा एक और रिप्लाई वीडियो बना ही देता हूँ। बोलने वालों, अब तो तुम्हारे दिल में ठंडक पड़ गई होगी। तोड़वा दी हमारी डिस्प्ले। भाई इतना बुरा लग रहा है, आज तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, इतना बुरा लग रहा है। और यहाँ ये चार्जर लेने की सोचिए, चार्जर किस्त पे नहीं मिलता, नगद मिलता है। चार्जर बचा हुआ है भाई, फ्लेक्स करने के लिए कुछ भी बचाओ, फ्लेक्स करना चाहिए। और ये 100 रुपये वाला सेब नहीं है, औकात से बार वाला सेब है। चल मेरी डिस्प्ले टूट गई, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कितने की पड़ेगी। पर भाई वो प्लास्टर, अरे भाई वो घास की झोपड़ी में बैठा है, घास पे प्लास्टर नहीं हुआ करता। ऑब्वियसली उसका खून फूकता है इस बात पे, क्योंकि लॉजिकली मिस्त्री की नजर से देखा जाए तो ये कितनी अनोइंग बात कर रहे हो तुम इस टाइम पे। पर भाई सोमपाल बीइंग सोमपाल, उसने 4 और कट्टे चुराए और सोमपाल ने नया आईफोन ले लिया। इस बार वो लेटेस्ट वाला नहीं ले पाया तो उसने 13 प्रो वेरिएंट ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था यार। मतलब इसका फोन टूटा था कुछ दिनों पहले, भाई 2 दिन के लिए इंटरनेट पूरा शांत हो गया था, लोग पूरा चिल कर रहे थे भाई इंटरनेट पर। मतलब मेहनत मजदूरी करके आके भाई 2-4 रील देखते थे, उसमें भी इसको गाली आ जाता था। अभी समझ लो इसलिए ले लिया है 13 प्रो। अभी 13 प्रो ले लिया है तो भाई ये देखो, पहले तो एंड्रॉइड वाले को पेलता ही था गाली दे दे के, अभी ये क्या करेगा भाई, अपने बिरादरी के लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। मतलब 3 कैमरा जब आ चुका है इसके बाद, समझ लो एंड्रॉइड मतलब आईफोन वाले में भी जो 2 कैमरा है ना, उनको भी ये गाली पेलेगा। इंस्टाग्राम पे डर का माहौल फैला हुआ है इस टाइम पे सोमपाल की वजह से। अब तक जिसने सोमपाल को हेट किया ना भाई, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले, क्योंकि तुम्हारे बुरे दिन आ गए। मैं पर्सनली टीम सोमपाल मिस्त्री हूँ भाई, मैं सोमपाल को फुल सपोर्ट करता हूँ। उसका जीवन, उसकी झोपड़ी, उसका लाइफस्टाइल, उसके कपड़े सारे 144 पिक्सल्स पे चल रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर उसके शौक और ब्रांड लॉयल्टी जो कि 4K HD में चलती है। और सोमपाल अकेला नहीं है, सोमपाल तो एक मेहनती मिस्त्री है जो लोगों के घर के प्लास्टर कर करके पैसे कमा के और आईफोन लेता है। इस भीड़ में छपरी बालक भी जुड़े हुए हैं जो पता नहीं कहां से पैसे चुरा चुरा के अपने माँ बाप से जिद करके आईफोन लेते हैं। दिन में कितनी बार भी चार्ज करना पड़े, लेकिन चलाएंगे एप्पल ही। ये कौन सा फ्लेक्स है भाई, बैटरी लाइफ 20% फ्लेक्स, ये क्या है? स्टार गर्ल फ्रॉम संगीता ने बेसिकली सोमपाल मिस्त्री की सक्सेस को देखा और उसने कहा दिस गाय इज माय स्पिरिट एनिमल, और क्यों ना मैं भी ऐसी ही रील्स बनाऊं। एंड उसने भी आजकल यही धंधा शुरू कर रखा है। फोन लेने का कोई शौक तो नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने बोला था कि ब्रो व्हाट्स दैट आइवोरिस, ये क्या है बीच में, ये तेरी औकात नहीं है, तो लो देख लो औकात। कैप्शन देखो इसका, आईफोन बाइसेप इमोजी, ओन वॉइस, ओन वॉइस। हेलो मैम, बजाज कार्ड से बोल रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रहे? भाई मैं बता रहा हूँ भाई, जब तक इस देश के लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं बढ़ जाती, EMI प्लीज बंद कर दो, खत्म कर दो। मैं कुछ दिन पहले मैं शायद मिंत्रा पे चेक कर रहा था भाई, 1200 के पजामे पे भी EMI मिल रही है। ये क्या चल रहा है भाई इस देश में? कौन है ये लोग जो पजामे को EMI पे खरीद रहे हैं?
अब तो भाई कच्चे बनियान ही रहेगा जिन पे EMI नहीं है, वो भी कुछ दिनों में आ ही जाएगी। और ये EMI फैसिलिटी देने वाली कंपनी से मेरा पूछना ये है कि अगर आपने EMI पे कच्चा दे दिया और अगले बंदे ने EMI नहीं भरी, तो आप कच्चा रिकवर कैसे करने वाले हो? मुझे बस ये बताओ। एक फैंटा भी रखी है नीचे। गैस स्टेशन 5 सोमपाल के बिहाइंड द सीन्स कोई लीक कर रहा है भाइयों, कोई हेटर। दैट वन चाइनीज स्मार्टफोन इन एवरी हाउस। चौपड़ा मोबाइल शॉप। इतनी जल्दी क्यों आ गए? थोड़ा आराम कर लो। मुझे कुछ नहीं हुआ सर, मैं काम पे जाता हूँ। आईफोन के लिए काटी हाथ की नस, हरकत से लोग हैरान। हमको फोन चाहिए एप्पल वाला, हमको और कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ फोन का दिक्कत है, हमको फोन चाहिए। कितना दाम एप्पल फोन मालूम? हाँ, कितना दाम? 1 लाख का भी आता है, 1.5 का भी आता है, 2 का भी आता है। मुझे नहीं पता था कि जेंटल पेरेंटिंग का वायरस जो है वो देहात तक पहुंच चुका है। इतने पर तो मेरे घर वाले दूसरे हाथ की भी नस काट देते। नाक बंद होते ही चिड़चिड़ाने लगता हूँ। क्या कर रहा था? क्या कर रहा? क्या कर रहा? समझ नहीं आ रहा तेरे को। क्या कर रहा? समझ नहीं आ रहा। अरे समझ नहीं आ रहा तेरे को। समझ। अरे ये क्या है? डाउन बेबी। अचानक से याद आया कि अगली EMI 5866 रुपए की है और अकाउंट में सिर्फ 1200 बचे हैं। अरे बाप रे। सोमपाल मिस्त्री का लंच टाइम। 6005 रुपए की और अकाउंट में 10,338 रुपए। 6 और 7 तारीख की लाफ इमोजी। ये कैसा फ्लेक्स है भाई? 26,400 की EMI और 9,800 जी फट जाती है भाई। 1200 ही पड़े और 1200 की EMI। लक्ष्य चौधरी वन सेड, ये गरीब अपनी हरकतों से गरीब होता है। और मैं 100% अग्री कर रहा हूं ये कमेंट सेक्शन देख के। Okay brothers, we have got देहाती बैडीज, साउथ बिहारी बैडीज बिफोर GTA 6। काफी तरक्की हो रही देहात में भी। मर्द कभी खूबसूरत नहीं होता, मर्द या अमीर होता है या गरीब होता है। ये फोटो देखिए, अब ये देखिए विकी कौशल और कपिल शर्मा और हार्दिक पांड्या। जब ये गरीब थे तब ऐसी शक्ल थी इनकी मरो जैसी। तू भी जल्दी से अमीर हो जा भाई। उसके लिए इसको ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला ब्लेजर उतारना पड़ेगा। भाई प्लीज मेरी शादी में ऐसी गड़मरी हरकतें मत करना। भाई अपने भूखमरे बॉडी बिल्डर दोस्तों को अपनी शादी में ना बुलाएं। I'll try to organize this video as much as possible, क्योंकि मेरी फीड पे क्या चलता ना ये आधे टाइम मुझे भी नहीं पता होता। फिलहाल मैं पॉलिटिक्स के साइड पे पहुंच चुका हूं और ध्रुव राठी की वीडियो मेरे सामने आई है, तो आओ इसे देखेंगे। एक बार जरा ये वीडियो देखो। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने बोलने हैं कि सारे खत्म कर दो इस साल। तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। भाई ये क्या लॉजिक है कि इसने ये काम करने का बोला है? ये सही है गलत है, इसमें फायदा है नुकसान, कोई मतलब नहीं है। ये उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता जिसको हम करते हैं, तो ये जो बोल रहा है हम उसका उल्टा ही करेंगे, चाहे घर में दादाजी जिनको अस्थमा हो रखा है उनकी आज के दिन में मृत्यु क्यों ना हो जाए। ध्रुव भाई आप बहुत ही ना काउंटर प्रोडक्टिव आदमी हो। मैं तो कहता हूं आपको ये पैटर्न नोटिस करना चाहिए
और आपको उस सरकार को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस डालनी चाहिए जिसको आपको गिराना है, क्योंकि आज तक पैटर्न यही रहा है। ध्रुव राठी एंड हिज वाइफ चिलिंग इन जर्मनी विद 20 AQI. Me who pushed my city's AQI to 1400 plus to teach Dhruv Rathi a lesson. Obviously भाई, उसका क्या नुकसान है? वो इंडिया के लोगों को बाहर बैठा हुआ ये कह रहा है कि भाई अपने देश की एयर क्वालिटी को बचाओ, प्रदूषण होने से बचाओ, ज्यादा पटाखे मत फोड़ो, क्योंकि ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है और वो पटाखे विल ऐड टू द पॉल्यूशन। हर बार स्मॉग की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं, परेशान होते हैं, बूढ़े बच्चों को सांस लेने में तकलीफ आती है, पर भाई हमारे लोग नहीं सुधरेंगे। जबकि सबसे ज्यादा हाल खराब हमारी राजधानी दिल्ली के ही है। राठी इज अ नूब, दे आर ऑलवेज 2 steps ahead. और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं, इतने बोलने हैं कि सारे खत्म कर दो इस साल में। तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, 1 चम्मच गोबर, अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। Nostalgia hits really hard. अबे तेरे रुक तू, ऐसे नहीं मारने वाला तू। ला इधर, और आगे से दिख मत जाना, और आगे से दिख मत जाना। सॉरी अंकल। ये बम फोड़ने की जगह है, अगर किसी आंख में लग गया तो चल यहाँ से। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। मेरी दीदी रंगोली बना रही है, ये फोटो को देखकर। देखो आपको झूम करके दिखाता हूँ। अब आप ये फोटो देखो, और ये मेरी दीदी ने रंगोली बनाई, ये देखो। भाई चैट टैग का चैनल देख के म्यूइंग स्ट्रीक पे पहुंच गए। सारे नरक में जाओगे बेटा, सारे नरक। सबसे पहले तो ये रंगोली बनाने वाली बहन। रफ्तार भाई का मीम आ गया भाई फीड में। टाइम बे टाइम DHH वाले भी आते ही रहते हैं। हाउ आई गिव एडवाइस टू माई फ्रेंड मीनवाइल माई लाइफ। वो 3 स्टेप्स होते हैं कि गुस्से में कुछ बोलना नहीं चाहिए, दुख में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अगर मैं ट्रेटर निकला तो मैं रैप करना छोड़ दूं, और खुशी में वादा नहीं करना चाहिए। तुम सबके आगे प्रॉमिस कर रहा हूँ, सीन चेंज कर दूंगा। सही कहते हैं भाई, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। ब्रो ट्रोलिंग कृष्णा। हाउ डीप इज द मुंबई वर्सेस दिल्ली राइवलरी? अरे किसी के घर पे जाके नहीं मार रहा किसी को। सब इंस्टाग्राम पे लड़ते रहते हैं, और हमारे चीयर लीडर भी जो है वो 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं। चलो किसी ने तो सच बोला। मुझे तो पहले ही पता था भाई, कृष्णा 37 साल का आदमी भाई 14-15 साल के बच्चों के लिए रैप लिखता है। आज से थोड़ी कह रहा हूं मैं, पर कोई मानता ही नहीं। मत कर लाला, मत कर। सीधे मौत। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? चूल्हा तोड़ रहा हूँ। क्यों तोड़ रहा है? हमारे स्मैक का जुगाड़ है ये। ये तो सरकार का माल है, लेकिन सरकार किसकी है? सरकार हमारी। तो ये किसका हुआ? हमारा। अपना सामान लेना है। डेफिनेटली सीधे मौत भाई। द ग्रीन शर्ट गाय इज डेफिनेटली ऑन कॉल। स्मैक का जुगाड़ बहुत जरूरी है भाई। एक तो मुझे ये राजकुमार राव के ना मीम समझ नहीं आ रहे मेरी फीड में। तुम्हें याद होगा पीछे अर्जुन कपूर की बहुत ट्रोलिंग हुई थी, उसके बाद शाहरुख खान का हगला शाहरुख मीम बहुत ज्यादा चला था, और अब सडनली ना राजकुमार राव के मीम्स बनने शुरू हो गए, पता नहीं क्यों। 2014 पापा बड़े हो गए, कम से कम 7-8 गाड़ियां तो लूंगा ही। 2025 पापा हॉटस्पॉट देना। पापा ये शर्ट छोटी है तो मैं ले लूं। These memes make absolutely no sense. For some reason इंटरनेट ने डिसाइड कर लिया है कि राजकुमार राव की लेनी देनी कर देंगे। 50 लाख पर एनम के नीचे कुछ नहीं लूंगा। मेरा आलू भुजिया का पैकेट कौन खा गया?
जितना रैंडम ये पोस्ट है उससे भी रैंडम इसके कमेंट्स है। मेरा इंतकाम देखेगी। देखो ये डैड जोक्स। देसी घी लवर के। डिग्री मिल गई, अब गूगल में जॉब पक्की। वैसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी बुरी नहीं है। पहाड़ों में मैगी का स्टैक लगा लूंगा। बच्चा किसका पैदा हो। पीक कैरेक्टर डेवलपमेंट, राजकुमार राव को कोई बच्चा। नेचुरल सिलेक्शन। एक दिन खुद का घर खरीदूंगा। अरे यार ये समोसा 15 का क्यों हो गया। बेटा तुम गांव के लोग क्या जानो, मुंबई वालों का लाइफस्टाइल। रैंडम मुंबई हेट मीम्स। मैंने तुम्हें कहा था मेरी फीड जितनी रैंडम है उतनी शायद ही किसी की हो। कितना अमीर है, बाथरूम में टीवी लगा। मराठी बोल बहन के लोग। साउंड ऑफ मॉनिटर लिजर्ड इन डिफरेंट स्टेट्स। I know what's coming. I know what's coming. प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे चाहिए। मराठी बोल। भाई तुम गांव के लोग क्या जानो। ये क्या मीम है, ये क्या मीम है। भाई तुम गांव के लोग क्या जानो, मुंबई वालों का लाइफस्टाइल। अनदर रैंडम राजकुमार राव मीम भाई। राजकुमार माऊ। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है मुझे भी नहीं पता। तो ऑन दैट नोट ये वीडियो को मैं खत्म करना चाहूंगा क्योंकि अब मीम्स जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। आई होप यू एंजॉयड इट। और भाइयों प्लीज डोंट बी लाइक सोमपाल मिस्त्री। चाहे फोन हो चाहे कंप्यूटर हो, वो किस कंपनी का है कैसा है डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज वो चीज करता है जिसके लिए वो बना हुआ है। इट हैज नथिंग टू डू विद योर सोशल स्टेटस। तो प्लीज यंग ईयर्स में अपना पैसा बचाओ, ढंग की जगह इन्वेस्ट करो। इवेंचुअली सब खरीदने का तुम्हारे पास पैसा होगा। ये छपरीगिरी मत करो। एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।